हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कटोच और आज हम लोग करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस पढ़ने से पहले या सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और कैसे कैसे हम बीच में एक और चीज़ पढ़ेंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। नंबर 1 देखिए, राइट हैंड में आपके पास एक पिक्चर बनी है जिसमें दिखाया गया है कि एक ब्राउन फॉक्स एक लेजी डॉग के ऊपर से जंप कर रही है। लेकिन जम्बल्ड करके हमारे को मतलब उथल पुथल करवा के वर्ड्स को हमारे पास दिया गया है। अ ओवर फॉक्स ब्राउन डॉग लेजी अ जंप क्विक। डज इट कन्वे एनी मीनिंग? क्या इससे कोई मतलब समझ में आता है? नहीं, पढ़े वाला नहीं। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करें और देखें, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। मतलब इससे हमें पूरा पूरा जो सेंटेंस का सार है वो समझ आ जाता है कि क्विक ब्राउन फॉक्स एक बुरी बहुत फुर्तीली लोमड़ी एक लेजी डॉग के ऊपर से जंप कर। इट मीन्स इस पूरे के पूरे सेंटेंस से हमारे को एक मैसेज कन्वे हो रहा है, कंप्लीट थॉट मिल रहा है। और देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा है ब्लू स्काई इज द। फिर से हम कोई मतलब ब्लू है, स्काई है, इज है, द है, लेकिन हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है द स्काई इज ब्लू। इससे हमारे को ये समझ आ रहा है कि जो स्काई है जिसके बारे में बात की जा रही है उसका कलर कैसा है? ब्लू है। अगेन एक कंप्लीट थॉट हमारे को मिलता है, इसका पूरा मतलब हमारे को समझ आता है। तो सेंटेंस हुए क्या? सेंटेंस हुए कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वह समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमारे पूरे के पूरा एक तर्क बनाती हो, एंड एक्सप्रेस ए थॉट, और कोई विचार देती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेंस बनती हो और कोई विचार वह प्रकट कर रहा हो। तो सेंटेंस हमारे को यूज़ कहाँ कहाँ करना पड़ता है? लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए, जहाँ हर जगह सेंटेंस इस्तेमाल होता है। एक दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना है कि जो भी सेंटेंस है वह किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और हमेशा किससे एंड होता है? एक फुल स्टॉप से एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। फिर से ध्यान से देखिए, कोई भी सेंटेंस, उसकी क्या खूबी होगी कि वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड जो है वो दो तीन चीज़ों से हो सकता है। नंबर 1 फुल स्टॉप से, इसको पैक भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क से जिसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये एंड हो सकता है। और साथ में दूसरी खास बात कि उसका कोई ना कोई एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी से शब्द उठाएं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं, पहला वर्ड कैपिटल लिख दें और हमारा एक सेंटेंस बन गया। नो, नेवर। जैसे देखिए हमारे पास है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह। क्या इससे कोई मैसेज कन्वे हो रहा है? सुबह क्या हुआ था? कुछ भी नहीं पता लग रहा। इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आ गया गो, जी इसमें भी बड़ा है, फुल स्टॉप लगा है, एक सिंगल वर्ड है, उसने बोला सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सिंगल सेंटेंस का एग्जाम्पल, सिंगल वर्ड का एग्जाम्पल आपके पास आ गया, सेंटेंस गो बोल दीजिए। गो मतलब जाओ, यहाँ से जाओ। आपको ये समझ आ गया? तो ये क्या बन गया? ये हमारे को एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो और दूसरे रूल्स भी फॉलो कर रहा है कि फुल स्टॉप है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये भी क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। तो ध्यान से इसकी तरफ देखिए और इस सॉन्ग को सुनिए। Begins with the capital letter. The capital letter is a letter that
big. The capital letter is not a small letter. The capital letter is big, big, big. The sentence ends with a period or an exclamation or a question mark. A sentence always ends with a period or an exclamation or a question mark. So, my dog is great. Is a sentence the end is a सो आपको इस सॉन्ग से ये समझ आ गया होगा कि वो क्या कहना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। सो द सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, जो हमने कंक्लूजन निकाली पूरे के पूरे से कि सेंटेंस जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसका नंबर 1 एक कंप्लीट थॉट होता हो, मतलब जिससे एक पूरे का पूरा एक मीनिंग निकलता हो। ब्लू स्काई इज द, ये नहीं हो सकता सेंटेंस, द स्काई इज ब्लू। दूसरी उसकी खूबी क्या होती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे दिस इज जोहन, दिस इज जॉन। तो इसको जोहन नहीं पढ़ेंगे, इसको जॉन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, जॉन सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। लुक एट दिस पिक्चर, लुक क्या हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट क्या होगा, दिस पिक्चर। क्लियर है। दूसरी बात हमारी खत्म हो गई। अब हम तीसरी इसकी खूबी की तरफ चलते हैं, मीनिंग। मीनिंग मतलब कि सेंटेंस का जो मतलब है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एक पीके मूवी देखी थी, उसमें बोलते अच्छा अच्छा, तो अच्छा का ही अलग अलग सिचुएशन में एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके, उसके हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है। सेम यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अगर हम उनको अलग अलग सिचुएशंस में रखें, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलें, तो ऑटोमेटिकली उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड या एक्सक्लेमेशन। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लेंथ। हम अभी इसमें खाली पर्पस के बेस पे ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पर्पस में आता है एसर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। स्ट्रक्चर में आता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेंथ के हिसाब से अगर उसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वो मेजर और माइनर सेंटेंस बनते हैं। हम लोग जो कंसर्न रहेंगे वो रहेंगे हमारे पर्पस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होती है, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपेरेटिव। चलिए बारी बारी सबको करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एसर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं घोषणात्मक वाक्य। हिंदी में गलती हो सकती है, कृपया उसको इग्नोर करें। अब ये एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे हिंदी में बताया गया घोषणात्मक, जिसमें घोषणा हो रही हो, मतलब वो हमारे को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो। ऐसा सेंटेंस जिससे हमारे को कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो, और उसके एंड में क्या लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। कुत्ता जो है आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरा, द सैंडविच इज वेरी टेस्टी, फुल स्टॉप। पहला देख लीजिए, टी कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप। द सैंडविच, जो सैंडविच है वो बहुत टेस्टी है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। शी, एस बड़ा, लास्ट में फुल स्टॉप। ये लड़की जो है बहुत खूबसूरत है। तो पहला टाइप का सेंटेंस जो आ गया, जिसको हम डिक्लेरेटिव या एसर्टिव बोलते हैं, घोषणात्मक बोलते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो फुल स्टॉप से ये सेंटेंस एंड होगा। इसको और 2 टाइप्स में कर लेते हैं। एसर्टिव जो डिक्लेरेटिव है उसमें 2 टाइप के आते हैं, एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक या पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ नो, नॉट, नथिंग, नेवर, इट, वगैरह वगैरह लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास,
एफर्मेटिव का, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। सुशील इज हेयर, सुशील यहाँ है, तो इसका जो अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा सिर्फ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सुशील इज नॉट हेयर। ठीक है ना, वो उसकी सत्यता प्रमाणित करता है एफर्मेटिव, और नेगेटिव उसको फॉल्स सिद्ध करता है। राकेश गोज टू स्कूल, एफर्मेटिव, राकेश स्कूल जाता है। राकेश डज नॉट गोज टू स्कूल डेली, राकेश हर रोज स्कूल नहीं जाता। चलिए, जब हम इनको एफर्मेटिव और नेगेटिव को कर रहे हैं तो साथ साथ हिंदी में आए हुए सेंटेंसेस को अगर हमारे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करेंगे, हम नेगेटिव वाले को देखेंगे और फिर एफर्मेटिव जो है जो हिंदी में दिया होगा उसको आप ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें ध्यान से देखिएगा, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में दिया है, नेगेटिव कैसे पता लगेगा, अब हिंदी में दिया है तो आपने तो बोला नो, नॉट, नेवर, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप बात कर रहे हैं हिंदी की। नहीं, नहीं लगा होगा, जब भी नहीं लगा होगा तो हिंदी में क्या हो गया, नकारात्मक, उसको हमारे को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। इसके लिए याद रखने का एक तरीका है, उसको देख लेते हैं। आप कलर्स की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अपनी जिंदगी के वाक्य से नहीं उड़ाओ और विषय के पीछे उल्टे पांव चलो, तीसरे स्थान पर, तीसरे प्लेस पर नॉट होगा। मतलब पहले स्थान पर आप होंगे, दूसरे पे आपकी विजय होगी और तीसरे पे नहीं होगा। ध्यान से देखिए, बाकी सारा ब्लैक में है और कुछ चीजें येलो में है, येलो वाले को आप छोड़ दीजिए। अपने वाक्य में आपका जो भी वाक्य उसने दिया होगा उसमें से सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, नहीं उड़ा देना है। नहीं को भूल जाओ, नहीं के बिना लिख के देखो उसको, हिंदी के सब सेंटेंस को जब उदाहरण के साथ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो भी उसमें विषय होगा या सब्जेक्ट होगा उसको लिखो और उसके पीछे पीछे पूरा की सारे सेंटेंस को उल्टा लिखो ट्रांसलेट करने के बाद, और जो भी थर्ड प्लेस आती, थर्ड वर्ड आएगा वो क्या होगा, नॉट होगा। एक और तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर रिवर्स ट्रांसलेशन होगी, फिर उसमें नंबर 3 पर नॉट आएगा। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है वह कार नहीं चलाएगा, वह कार नहीं चलाएगा। हमने क्या बोला, नहीं उड़ा दो, नहीं उड़ा दिया तो क्या बचा, वह कार चलाएगा। उसको देखिए, एरो से आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हमने क्या बोला, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह क्या हो गया, ही विल। फिर हमने क्या बोला, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो चलाएगा क्या आ रहा है लास्ट में, तो चलाएगा का क्या आ जाएगा, ड्राइव। कार, फिर उसके पीछे आइए तो क्या आ रहा है, कार आ गया, कार, तो ही विल नॉट ड्राइव। तीसरे स्थान पे नॉट आना था, हमने नॉट लगा दिया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। वह नासिक से नहीं आ रहा होगा, वह नासिक से नहीं आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, नहीं उड़ा दो, क्या बचा, वह नासिक से आ रहा होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वह क्या है, ही। फिर हम उल्टा करेंगे, होगा, रहा होगा, आ रहा होगा। कहाँ से, नासिक से, तो नासिक कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है ना, उल्टा लिखना ना, ही विल बी कमिंग फ्रॉम नासिक। यहां तक तो इसका बन रहा है, ही विल बी कमिंग फ्रॉम नासिक। हो गया, हमने उल्टा कर दिया, आ रहा होगा, विल बी कमिंग फ्रॉम नासिक, सेम का आ गया फ्रॉम, नासिक आ गया लास्ट में। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब आपके पास तीसरा वर्ड देखिए, पहला हो गया ही, फिर विल, और तीसरे प्लेस पे क्या आना है, नॉट, तो ये हो गया ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम नासिक। क्लियर है, आगे देखिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप अफर्मेटिव को ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना है, हमें नॉट भी नहीं लगाना, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है और रिवर्स की ट्रांसलेशन करनी है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है,
इसमें अफर्मेटिव वाले में नेगेटिव में इतना ही फ़र्क है कि जो थर्ड वर्ड होता है वो नॉट आ जाता है। अगर वहाँ समझ नहीं आया तो यहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वह आम खा सकता है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ही लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया। अब हम उल्टा चलेंगे, सकता है, सकता के बदले क्या आएगा, कैन। खा, फिर खा है उसके बाद, उससे पहले खा था तो हमारे पास यहाँ पर बाद में खा आएगा तो हम लिखेंगे ईट। उसके पहले क्या था, आम, तो लास्ट में क्या आएगा, मैं। हो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। वह नासिक से आ रहा होगा। स्टेप 1, वह नासिक से आ रहा होगा। स्टेप 2, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, ही आएगा, फिर उल्टी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिए, ही विल बी कमिंग फ्रॉम नासिक। क्लियर है? इसमें और पहले वाले में सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें नॉट आता है तीसरे नंबर पर, बाकी सब कुछ सेम। क्लियर? आगे देखिए, हमारा अगला प्रकार आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको पहचानना बहुत आसान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और ये सारे कैसे होंगे, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और हमेशा अंत में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हो। हु आर यू, वेयर इज माई बुक, हाउ आर यू, विल यू बी माई फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होते हैं वह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेश देना या प्रार्थना के वाक्य। गिव कमांड और आस्क फॉर रिक्वेस्ट। इसमें 3-4 बातों का हमारे को 5 का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 कि स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा, स्टार्ट विद डोंट टू फॉरबिड, मतलब कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो पहले वाले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे, दूसरे वाला डोंट से स्टार्ट होते हैं। कौन से, जहां पर हम आदेश दे रहे हो किसी काम को मना करने के लिए। ध्यान रखिए, आदेश दे रहे हो किसी काम को मना करने के लिए, तो वो भी क्या होंगे हमारे पास, उसमें स्टार्टिंग में डोंट लगेगा। ठीक है ना, फॉरबिड मतलब मना करना। स्टार्ट विद प्लीज, काइंडली, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा। और इस टाइप के सेंटेंसेस में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जब हम एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको और क्लियरली बताऊंगा सब्जेक्ट क्यों नहीं होता। सब्जेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस में, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑर्डर दे रहे हैं, या आपको कोई ऑर्डर दे रहा है या आपके सामने कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों आमने सामने होते हैं। जब फेस टू फेस होते हैं तो उसमें आपके लिए जो सेंटेंस है उस पूरे सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट के बदले हम कई बार कुछ इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस जब आएगा, एग्जाम्पल आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगला, ये हमेशा पीरियड से एंड होंगे, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम इसको एंड करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये हमेशा नहीं होता। ये उन्हीं से, क्योंकि अगले हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आने वाले हैं, उनमें जिसमें भी एक्सक्लेमेशन लगा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। अब वो इंपेरेटिव कब बनते हैं, जब उस सेंटेंस के अंदर कोई कमांड आ जाती है। कौन सी कमांड, जो पूरे जोर्स के साथ बोली गई हो, फोर्सफुली बोली गई हो, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, अभी के अभी, अब यही काम करो अभी के अभी। जब वे फोर्सफुली बोलेंगे, और फोर्सफुली बोल रहा है तो उसका क्या दिखा रहा है, उसके इमोशंस भी तो साथ में आ रहे हैं ना, फीलिंग्स साथ में आ रही हैं। तो जब भी इमोशन और फीलिंग आए तो दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे पास क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट हो या फिर आपके पास कमांड हो, जैसे ओपन द डोर, फुल स्टॉप, गेट आउट, गेट आउट। अब देखिए कैसे बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, अब फोर्सफुली बोल रहा है, अब बाहर निकलो अभी के अभी। तो ये क्या हो गया, एक तो
इसके अंदर कमांड है, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव है। लेकिन कमांड के साथ फीलिंग भी है, इमोशंस भी। कौन सा इमोशन? गुस्सा, तो ये एक्सक्लेमेटरी भी बन जा रहा है। उसके साथ साथ इम्पेरेटिव के साथ साथ ये एक्सक्लेमेटरी भी बन जा रहा है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोहन प्लीज़ गिव मी योर पेन। ये क्या हो गया आपका? इम्पेरेटिव हो गया। रिक्वेस्ट आ गई ना, तो इम्पेरेटिव हो गया। अगला आता है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयदिबोधक वाक्य। इसमें एक्सक्लेमेटरी नहीं लिखा है, प्लीज लिख लीजिएगा। These sentences express strong और sudden feeling। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आते हैं और इसमें इंटरजेक्शंस होती हैं, जैसे वाओ, व्हाट, हुर्रा, हाउ, लॉस, इस तरीके के। हाउ बिग इट इज, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ध्यान रखिए। आप बोलेंगे वाई, और वो उसमें भी आना चाहिए था, इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव तब बनेगा जब उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ बिग इट इज मतलब ये भावना, हो कितना बड़ा है, पूछ नहीं रहा कि ये कितना बड़ा है, ये बोल रहा है ओ कितना बड़ा है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फीलिंग आ रही है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर गार्डन है, ही सच ए नाइस बॉय, कितना अच्छा लड़का है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सबके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको सामने दिखाया गया है। और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 4 टाइप के सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपके पास आ जाता है, जो सेंटेंस आता है वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें घोषणा होती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। दूसरा आता है आपके पास, हमारे पास दूसरा टाइप का सेंटेंस आता है, वो होता है आपके पास इंटरोगेटिव, जिसमें भी प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। वो क्या होगा? इंटरोगेटिव होगा, आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा आता है, जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट हो, और इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात थी कि जब पूरी गुस्से के साथ हो, फोर्सफुली हो, और उसमें साथ में इमोशंस भी हो। गुस्से वाली भावना आ गई ना, वो इमोशन हो गया। जब गुस्से वाली भावना आ गई तो उसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा। तो कई बार इंपेरेटिव में एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी जो चौथा टाइप आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उस सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा ही होगा, और वो उसमें इंटरजेक्शंस होती हैं, जैसे लास्ट, वाओ, व्हाट, हुर्रा, हाउ, एटसेट्रा एटसेट्रा, और एक सडन फीलिंग होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसके अंदर, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। होप सेंटेंसेस और इट्स टाइप आपको समझ आ गई। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay home, stay safe.